पुराना जमाना की बात है। बगदाद के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव सुल्तान नगर, जहां एक लालची शिकारी यूसुफ रहता था। यूसुफ हर रोज जंगल में जाकर शिकार करता था, मगर उसका दिल हमेशा ज्यादा पैसे कमाने की तमन्ना से भरा रहता था। एक दिन सूरज ढलने के करीब यूसुफ अपना जाल बिछाए बैठा था और गुस्से से बोल रहा था, अरे या अल्लाह, सुबह से शाम हो गई मगर कोई शिकार नहीं फंसा। आज का दिन बर्बाद गया। अचानक जाल हिला और यूसुफ खुश होकर बोला, लगता है कुछ फंस गया है। वो जाल के पास पहुंचा तो देखा एक छोटी सी गिलहरी फंसी हुई थी। वो बोला, अरे ये तो सिर्फ गिलहरी है, मगर कोई बात नहीं, मैं यूसुफ शिकारी हूँ, इसे भी नहीं छोड़ूंगा। गिलहरी की आंखें आंसुओं से भर गईं, जैसे वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हो। गांव में वापस जाते हुए यूसुफ को उसके पड़ोसी कासिम की बेटी फातिमा मिली। फातिमा ने गिलहरी को देखा और बोली, यूसुफ, तुम तो पहले से ही लालची हो, अब इतनी बेचारी गिलहरी को भी पकड़ लिया। इसे बेचकर कितने पैसे मिलेंगे तुम्हें? यूसुफ ने जवाब दिया, फातिमा, तुम्हें मालूम नहीं, इन जंगली गिलहरियों की पूंछ बहुत कीमती होती है। उनसे बनती है कलम जो राजमहल तक बिकती हैं। फातिमा गुस्से से बोली, शर्म नहीं आती? देखो इसे, आंसू बहा रहे हैं, इसे छोड़ दो। यूसुफ ने इनकार किया तो फातिमा ने पूछा, कितने में बेचोगे? यूसुफ बोला, कम से कम 2 सोने के सिक्के। फातिमा ने 2 सिक्के दिए, मगर यूसुफ ने लालच में तीसरा भी मांग लिया। फातिमा ने तीसरा सिक्का दिया और गिलहरी को आजाद किया। गिलहरी फातिमा की तरफ देखती हुई जंगल की तरफ भाग गई। फातिमा ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे अंदर इतना लालच है तो अनोखे जंगल में क्यों नहीं जाते? सुना है वहां राज भरे हैं, शायद खजाना मिल जाए। मगर लालची इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। ये कहकर फातिमा चली गई। यूसुफ घर पहुंचा और सोचने लगा, फातिमा सही कह रही थी, अनोखे जंगल के बारे में बहुत सुना है, मगर हिम्मत नहीं हुई। यासिर चाचा वहां गए थे और वापस आए, कल उनसे पूछूंगा। अगले दिन यूसुफ यासिर चाचा के पास गया। चाचा ने पूछा, क्या बात है बेटा? यूसुफ ने कहा, चाचा, अनोखे जंगल के बारे में बताइए, सुना है वहां से कोई वापस नहीं आता, मगर आप आए कैसे? चाचा ने बताया, एक तोते की वजह से। वो जंगल भूल भुलैया है, इंसान भूल जाता है। मैं भी फंस गया था, भूखा प्यासा मरने वाला था, तब एक तोता आया जो इंसान की आवाज में बोलता था। उसने मुझे फल दिए और जंगल से बाहर निकाला और बोला, कभी मत आना। यूसुफ सोचने लगा, भूलने वाला तोता, अगर वो मुझे मिल जाए तो बहुत पैसे में बिकेगा। चाचा से विदा होकर यूसुफ ने तैयारी की। अगला दिन यूसुफ तीर कमान और जाल लेकर अनोखे जंगल में पहुंचा। जंगल गहरा और राज भरा था, पेड़ों से आवाजें आती थीं। यूसुफ ने एक पेड़ पर एक बड़ा तोता देखा जो बाकी तोतों से अलग था। वो छिप गया और सोचा, ये वही तोता है। तभी दूर से एक जादूगर आया। तोता उसके पास उड़कर गया और बोला, आप कहां जा रहे हैं? जादूगर हैरान हुआ, तुम इंसान की तरह बोल रहे हो? तोता ने जवाब दिया, जंगल में बहुत परिंदे ऐसे बोलते हैं, मैं मुसाफिरों की मदद करता हूँ, आपका इंतजार कर रहा था। आगे शेर बैठा है, वापस जाओ, मैं रास्ता बताऊंगा। जादूगर ने पूछा, तुम्हें भविष्य का इल्म कैसे? तोता बोला, एक पुराने जादूगर ने दिया है। जादूगर खुश हुआ और बोला, मैं भी जादूगर हूँ, तुझे एक शक्ति देता हूँ। उसने तोते के कान में कुछ कहा, फिर चला गया। यूसुफ ने मौका देखा और जाल फेंक कर तोते को पकड़ लिया। तोता फड़फड़ाया मगर नहीं निकल पाया। यूसुफ ने उसे पिंजरे में बंद किया और बोला, चल बाहर निकलने का रास्ता बता। तोते ने मना किया, मगर यूसुफ ने धमकी दी तो तोते ने बता दिया। यूसुफ गांव पहुंचा और तोते को घर में रखा। तोता बोला, मुझे भूख लगी है। यूसुफ ने शर्त रखी, कल बाजार में भविष्य बताने वाला तोता कहकर पैसे कमाऊंगा, तू सच बताएगा? तोते ने चेतावनी दी, लालच बुरी बला है, इंसान को बर्बाद करती है। मैं सबका भविष्य बताऊंगा, मगर अपना मत पूछना, वरना बुरा होगा। यूसुफ हंसकर बोला, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं। अगला दिन बाजार में यूसुफ ने आवाज लगाई, अपना भविष्य जानिए इस जादुई तोते से। भीड़ लगी। एक औरत बोली, मेरे 50 सोने के सिक्के चोरी हुए हैं, वापस मिलेंगे? तोता बोला, कल मिल जाएंगे, नौकर ने चुराए हैं, मगर अभी मत पूछना, वरना बदल जाएगा। अगले दिन औरत आई, सिक्के वापस मिले थे। उसने यूसुफ को 10 सिक्के दिए। यूसुफ मशहूर हो गया, पैसे से आलीशान हवेली बनाई, नौकर चाकर रखे। वक्त गुजरा, यूसुफ अमीर बन गया। एक दिन तोता बोला, अब मुझे आजाद कर दो, लालच मत बढ़ाओ। यूसुफ ने इनकार किया। एक रात चोरी हो गई, यूसुफ का सारा सोना गया। वो तोते के पास गया और बोला, तू जानता था ना, बता मेरा भविष्य,
सोना वापस मिलेगा? तोता बोला, मैंने मना किया था। यूसुफ ने जिद की, बता, आजाद करूंगा। तोता आजाद हुआ और बोला, याद है जादूगर, उसने मुझे शक्ति दी थी, अगर शिकारी अपना भविष्य पूछे तो पत्थर बन जाए। तूने लालच में बर्बाद किया खुद को। यूसुफ हैरान हुआ, मगर अगले पल वो पत्थर बन गया। तोता उड़ गया और गांव में अफवाह फैल गई। मगर ट्विस्ट ये था कि तोता असल में एक शाही राजकुमार था। जादुई लानत से तोता बना और यूसुफ की लालच ने उसकी आजादी दी। गांव वालों ने यूसुफ के पत्थर को म्यूजियम में रखा और फातिमा ने तोते यानी राजकुमार को आजाद देखकर खुशी मनाई। मॉरल, लालच इंसान को अंधा बना देती है, मगर कभी-कभी दूसरों की आजादी खुद की सजा बन जाती है।